नमस्कार दोस्तों। यह है मोटर वाहन उपनिरीक्षक परीक्षा का पेपर है। ठीक है। एग्ज़ाम डेट है 12/2/2022। आई बात समझ में। फॉर्म भरे गए थे 2021 में और एग्ज़ाम लग रही है 12/2/2022 को 10 से 12 फर्स्ट तारीख आए हैं। मोटर वाहन उपनिरीक्षक परीक्षा RSSMB के माध्यम से जो परीक्षा ली जाती है वो है। ओल्ड क्वेश्चन सबसे बेस्ट होते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। हर एक फैक्ट को अच्छी तरह से याद करते हुए ट्रिक के माध्यम से जैसे भी जिस प्रकार से याद हो सकता है वैसे याद करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मोटर वाहन उपनिरीक्षक परीक्षा 12/2/22। क्वेश्चन कितने है? 120 क्वेश्चन है 2 घंटा में। पहला क्वेश्चन कहाँ गया भाई? डायरेक्ट 7 पे है। ये पेज हटा दिया क्या अपन ने? हटाया नहीं है, ये ऐसे है, ऐसे। ठीक है ना, ऐसे है। ये एरिया भाई साहब पहला क्वेश्चन। कौन सा संसाधन आवधिक ग्रीन हाउस गैस GHG बुलेटिन जारी करता है? GHG कौन सा संस्थान आवधिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी करता है? इसकी इंग्लिश देखें क्या? विच इज द इंस्टीट्यूट रिलाइज दिस प्रोडाइस ग्रीन हाउस गैस GHG बुलेटिन। जब ये है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन। वैसे ना इसको ये भी कर सकते हैं अपन, लेकिन ये नहीं है। आई बात समझ में। खाद्य और कृषि संगठन, राष्ट्रीय महासागर नहीं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। किस संस्थान ने डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2021 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? किस संस्थान ने डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट 2021 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? एग्ज़ाम डेट क्या है इसकी? कब का करंट आ रहा है इसमें? किधर गया वो? ये एरिया हाँ 2021 12/2/22। हाँ 6 महीने का आ रहा है, 7-8 महीने का आ रहा है ना। हाँ सही है। किस संस्थान डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2021 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? अंकटाड। ठीक है भाई, अंकटाड। कौन सा शहर पूरी तरह पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है? दुबई है भैया। कौन सा शहर पूरी तरह से पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है? दुबई। सरकार की बात आ रही है, गवर्नमेंट। न लंदन, न मॉस्को, न पेरिस। दुबई, UAE। चौथा, 2021 में हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी प्रथम ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? ये पूछ क्या रहा है भाई? 2021 में हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी प्रथम ग्लोबल ड्रग्स के बारे में भारत का रैंक क्या है? 18वां। हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी प्रथम ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? 18। राजस्थान विशेष रूप से जैसलमेर क्षेत्र में BSF द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया था। 23 से 28 जनवरी 2022। राजस्थान में विशेष रूप से जैसलमेर क्षेत्र में BSF द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा चला गया था 26 से 31 जनवरी, 21 से 26 जनवरी, 23 से 28 जनवरी है भाई।
सरदावा जैसलमेर में 23 से 28। किन जिलों में 106 जिला परिषद सदस्यों, 568 पंचायत समिति सदस्यों, 4 जिला प्रमुखों, उप प्रमुखों और 30 प्रधानों, उप प्रधानों के लिए पंचायत चुनाव हुए थे। 12 करौली, गंगानगर, कोटा। किन जिलों में 106 जिला परिषद सदस्यों, 568 पंचायत समिति सदस्यों, ठीक है, 4 जिला प्रमुख, उप प्रमुखों, 30 प्रधानों, उप प्रधानों के लिए पंचायत चुनाव हुए थे। 12 करौली, गंगानगर, कोटा। 12 करौली, गंगानगर, कोटा। 106 जिला परिषद सदस्यों, 568 पंचायत समिति सदस्यों, 4 जिला प्रमुखों, उप प्रमुखों, 30 प्रधानों, प्रधानों के लिए। वैसे देख 4 जिला, इससे पता चल सकता है 4 जिला प्रमुख, 12 करौली, गंगानगर, कोटा। उस समय करंट है, अब कोई काम की नहीं है। 7 दिसंबर 2021 में किस मंत्रालय ने कचरा मुक्त शहरों के आज़ादी 75 स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल टूल किट 2022 को लॉन्च करने की घोषणा की? पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है। किस मंत्रालय ने कचरा मुक्त शहरों के आज़ादी @ 75 स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल टूल किट 2022 को लॉन्च करने की घोषणा की? पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अकील कुरैशी। ये क्या है? ये मुख्य न्यायाधीश हैं। इंग्लिश देखें क्या? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट? अकील कुरैशी, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस। इंग्लिश और हिंदी कंफ्यूज कर देती है कभी। न्यू चीफ, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस अकील कुरैशी। फिर है 9, राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा निम्न में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? जब एक तो है मैं शक्ति उड़ान योजना, जागृति कार्य वापसी योजना। 3 साल पूरे होने पर कांग्रेस सरकार की बात है, अब तो भाजपा आ गई 2024 में। जागृति कार्य वापसी योजना। निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष। आई बात समझ में? जबकि भारत के मुख्य न्यायाधीश, सेना के प्रमुख, वायुसेना के प्रमुख, ये तो सही है, भारत के मुख्य न्यायाधीश भी है ना, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष नहीं है। इसको तो कर देते हैं यार अपन, कोई दिक्कत नहीं है। 11 निम्न में से किसके कारण सदन का सत्र समाप्त हो जाता है? सत्रावसान। स्थगन, अनिश्चितकाल के लिए स्थगन, नहीं बिगड़ने, नहीं ये ए सही है, सत्रावसान। 11 के बाद में 12, ये डिलीट कर दिया भाई। निम्न में किसके पास भारत संघ के भीतर एक नया राज्य बनाने की शक्ति है? डिलीट है, ये बोनस है इसमें, है ना। सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा सही आंसर है इस वजह से। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी प्रस्तापित करने के लिए संशोधित किया गया? 89 है, और ये क्वेश्चन आ भी सकता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, यहाँ पर अधिनियम 1994 में संबंधित है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम। किस धारा को ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी प्रस्तापित करने के लिए संशोधित किया गया? 89। ठीक। नवासी। निम्न में से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों
में भाग ले सकता है। जब भैया कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात आ रही है ना, जब राज्य मंत्री नहीं, राष्ट्रपति नहीं, मुख्यमंत्री नहीं। वैसे एक अलग और होते हैं राज्य मंत्री, वो भी कैबिनेट ही मंत्री होते हैं, वो नाम उनका राज्य मंत्री होता है। लेकिन निम्नलिखित में कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है? कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन। कैबिनेट मंत्री अब 15। द प्रेसिडेंट कैन बी प्रोकोलिज्म एनर्जी ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, यूनियन कैबिनेट हेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति किसकी लिखित सलाह पर आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल, यूनियन कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अबे भैया, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं है? ये बात आ गई समझ में। राष्ट्रपति किसकी लिखित सलाह पर आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं है? निम्नलिखित कौन सी शक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं है? जब टिक्को भूल जाओ ना, मुख्यमंत्री के पास नहीं है, मुख्यमंत्री के पास नहीं है जब राज्यपाल केवल उन लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जिसकी मुख्यमंत्री द्वारा सिफारिश की जाती है। सही बात है एकदम। मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के विभागों को बदलता है, ये भी सही है। फिर मुख्यमंत्री राज्यपाल से विधानसभा को विघटित करने के लिए कह सकता है, सही है। तो इसमें ए में क्या है? मुख्यमंत्री राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नहीं, इसमें मुख्यमंत्री नहीं करता, ये डायरेक्ट ही है भाई साहब, राष्ट्रपति से न्यायालय का मामला, न्यायाधीश वगैरह, चीफ मिनिस्टर। जजों के मामले में डायरेक्ट दिल्ली से बात होती है। कौन सा है? 16 के बाद में 17। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, जब इसमें आ रहा है क्या, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। महाधिवक्ता राज्यपाल है ना, ठीक है, याद रखेंगे, है ना, राज्यपाल। महाधिवक्ता को इंग्लिश में क्या, इंग्लिश भी शब्द दे देते हैं कभी कभी। वो अपॉइंट द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट इन इंडिया, एडवोकेट जनरल, राज्यपाल। किस अनुच्छेद में कहा गया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? किस अनुच्छेद में कहा गया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? अनुच्छेद 164। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद, ठीक है, सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा कौन उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद। किस अनुच्छेद की बात आ रही है? 164। ये भी पूछ सकता है वो, अनुच्छेद 164 संबंधित है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद, विधानसभा, 164। फिर ये कौन सा? 18 के बाद में 19। भारत के संविधान निम्न में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? 73वां। और नगरियों के लिए आएगा 74वां।
20। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है? ग्राम पंचायत, कोई दिक्कत नहीं। ब्लॉक से कंफ्यूज मत होना भाई, सबसे नीचे ग्राम है, इसके बाद में ब्लॉक है, इसके बाद में जिला है। सभी RBSC बुक से है ना। हमारा राजस्थान 21वां है। हिमालय में पीर पंचाल श्रेणी का एक भाग है। लघु हिमालय, लघु हिमालय, हिमालय में पीर पंचाल श्रेणी का एक भाग है लघु हिमालय। लघु हिमालय, ठीक है ना, शिवालिक मत करते हो ना। हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय का एक भाग है, यानी कि पीर पंजाल श्रेणी किसका भाग है? लघु हिमालय। लघु हिमालय, पीर पंजाल लघु हिमालय। कौन सा राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साझा करता है? जब भैया देख, ये अपना प्यारा भारत है। कौन सा राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार, जब ये बांग्लादेश हो गया इधर है ना, और म्यांमार ये इधर है, के साथ साझा करता है? मिजोरम। ठीक, मिजोरम। बांग्लादेश और म्यांमार, जब असम है, मेघालय, बड़ी क्वेश्चन है, मिजोरम है ना। न तो त्रिपुरा है, न असम है, न मेघालय है, मिजोरम। जब देख, मैं से मिजोरम, मैं से म्यांमार, ये तो आगे बात समझ में। मिजोरम म्यांमार, तो मिजोरम की म्यांमार से करती है, ठीक है, लेकिन बांग्लादेश भी है भाई। औरों की भी करती होगी, ऐसे तो नहीं है क्या, लेकिन अपन को पता नहीं है ना। जब बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साझा करता है कौन? मिजोरम। कौन सा राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साझा करता है? मिजोरम। कौन सा राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साझा करता है? मिजोरम। मिजोरम, 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 मैं से म्यांमार, मैं से मिजोरम, ठीक है। इंडिया जोग्राफी यार, ये डंकन मार्ग लघु दक्षिण और लघु अंडमान के बीच स्थित है। डंकन मार्ग, डंकन मार्ग दक्षिण और लघु अंडमान के बीच स्थित है। मध्य और दक्षिण अंडमान, लिंटन एंड ग्रेट निकोबार, उत्तर और मध्य अंडमान। डंकन मार्ग दक्षिण और लघु अंडमान। डंकन मार्ग के बीच स्थित है दक्षिण और लघु अंडमान। डंकन मार्ग दक्षिण और लघु अंडमान के बीच स्थित है। डंकन मार्ग कहाँ है भाई? दक्षिण और लघु अंडमान। ये अंडमान निकोबार है ना, ये फैला हुआ है इधर, इनकी बात है। कौन सा क्वेश्चन है? 23, 24 है ना। निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? महेंद्रगिरी। निम्नलिखित में से पूर्वी घाट, पूर्वी घाट का मतलब जानता है? पूर्वी घाट का मतलब पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ठीक। अब ये पूर्वी घाट की बात इसकी हो रही है, तो सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी, ये अनाईमुड़ी है ना, ये पश्चिम की है, इसकी है ये अनाईमुड़ी,
ये क्वेश्चन भी आ चुका है। अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी पूर्वी घाट। अनाईमुड़ी से कंफ्यूज मत हो जाना, अनाईमुड़ी पश्चिम की है ना, पश्चिम तट की। भारत की अधिकांश वर्षा पर्वतीय है। चक्रवाती। भारत की अधिकांश, सब है नहीं भी नहीं है, अपन तो गलत करके आते भाई, इसको चक्रवाती करके आते। और जो ज़्यादा ज्ञानी है वो सब है नहीं करके आते, पर्वतीय नहीं करते। यार ये ऐसे कैसे होता है, हो सकता है क्या पर्वतीय ऐसे करके। भारत की अधिकांश मृदा पर्वतीय है। 26। भारत में किस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसको सही कर देते हैं अपन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, जिसमें नीम, बम्बूल, आम, बरगद, ठीक है ना, नारियल, ये पेड़ आते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यानी जिनके पत्ते गर्मी में झड़ते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, पर्णपाती जिनके पर्ण यानी पत्ते, पाती यानी गिरते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती। जैसे भी सिस्टम बैठा है वैसे बता दी, याद कर लेना है। 26 के बाद में 27 उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती। 27 राज्य में छत वर्षा जल संचयन, ये तमिलनाडु, हाँ केरल सही है, एकदम राइट है ना। निम्नलिखित में कौन सी मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता है। मिश्रित कृषि, पशुपालन और फसलों की खेती। साथ ही ऑप्शन देख दो, फसल और खाद्य फसल दोनों की खेती नहीं। कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी है। एक ही खेत में दो या अधिक फसलों की खेती, ये भी काफ़ी है। पशुपालन और फसलों की खेती साथ साथ। पशुपालन और फसलों की, ये एनसीईआरटी से उठाया है, जो कि त्यों लैंड। पशुपालन और फसलों की खेती साथ साथ। गर्म रेगिस्तान में उगने वाले पौधों के प्रकारों में शामिल है सख्त घास और छोटी झाड़ियाँ, ठीक है ना। 29 के बाद में 30। निम्न में से किन उद्योगों को अनिवार्य लाइसेंस दिया जाना है। इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस और रक्षा उपकरण। इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस और रक्षा उपकरण, औद्योगिक विस्फोट, खतरनाक रसायन, इन सभी। निम्नलिखित में से किन उद्योगों को अनिवार्य लाइसेंस दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस और रक्षा उपकरण सही है। औद्योगिक विस्फोट, और इनको भी अनिवार्य लाइसेंस दिया जाना है। देख खतरनाक रसायन को भी, ये तो समझ में नहीं आया। निम्न में किन उद्योगों को अनिवार्य लाइसेंस दिया जाना है। इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस और रक्षा उपकरण, ये तो सही है। औद्योगिक विस्फोट, खतरनाक रसायन। चलो आगे चलते हैं ना, ये क्वेश्चन समझ से पर है भाई। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद NCSM ने किस राज्य में स्थित उदयपुर में विज्ञान केंद्र की स्थापना की। त्रिपुरा। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद NCSM ने किस राज्य में स्थित उदयपुर में विज्ञान केंद्र की स्थापना की। अच्छा, त्रिपुरा ने। वो क्वेश्चन हमेशा आएगा जो भारत से संबंधित है और राजस्थान को लेते हुए भारत से संबंधित है, तो वो क्वेश्चन जरूर आएगा। अब इसमें देख ले, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद ने किस राज्य में स्थित उदयपुर में विज्ञान केंद्र की स्थापना की। त्रिपुरा, यानी कि उदयपुर में विज्ञान केंद्र खोल रहा है कौन। त्रिपुरा। समझ में नहीं है। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय, ठीक है, इसका नाम है शॉर्टकट में NCSM ने किस राज्य में स्थित उदयपुर में विज्ञान केंद्र की स्थापना की। त्रिपुरा है ना। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान चित्रकला शैली चौरा पंचशिका शैली से मिलती। चौरा पंचशिका, ये क्या है भाई। मेवाड़ शैली है, ये नहीं पढ़ा कभी। चौरा पंचशिका, अब ये 2-5 ये से 6-7 क्वेश्चन ये आते ही हैं जिनका कोई तोड़ नहीं होता।
राजस्थान चित्रकला शैली। चौरा पंचशिका मेवाड़ शैली से मिलती जुलती है। मेवाड़ शैली। 32 के बाद में 33। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह। हवा प्रताप यानी कि हवा में प्रताप दिख रहा है, ठीक है ना, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हवा महल प्रताप सिंह। हवा महल प्रताप सिंह। राजस्थानी साहित्य में पवरा क्या है? राजस्थानी साहित्य में पवरा क्या है? बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना, ठीक है। एक कंपटीशन डिस्ट्रीब्यूटिंग द स्पेशल वर्क ऑफ ब्रेव। पैंतीस। राजस्थान का खोह दरीवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके खनन से जुड़ा है? खोह दरीवा, ये ऐसे याद किया था, देखा ना, तांबा दरीबा, बा से बा, खो दरीबा तांबा, खो दरीबा तांबा, तांबा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान नहर के लिए जल का स्रोत है? राजस्थान नहर के लिए जल का स्रोत है सतलज। तांबा है ना। राजस्थान का खोह दरीवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनन से जुड़ा है? तांबा। राजस्थान नहर के लिए जल का स्रोत है गंगा यमुना घग्गर नहीं सतलज। राजस्थान के मैदानों के उपजाऊ क्षेत्र को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? अच्छा, रोही। उपजाऊ क्षेत्र को। द फर्टिलिटी टेस्ट ऑफ द राजस्थान प्लेन्स इज known as by which of the following name? रोही। रोही। 37 के बाद में 38। राजस्थान सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को कब अंगीकृत किया? 1 सितंबर 1973। ये क्वेश्चन आ चुका है, फिर से भी आएगा। राजस्थान सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को कब अंगीकृत किया है? और ऐसे आया था, राजस्थान सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम संबंधित है 1972, 73, 74, 75। ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है। कब अंगीकृत किया, लागू किया? 1 सितंबर 1973। राजस्थान सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को कब अंगीकृत किया है ना? 1 सितंबर 1973। सितंबर है, कभी ये डेट भी पूछ लेता है वो। 1 सितंबर, 2 सितंबर, 5 सितंबर, 10 सितंबर, 1 सितंबर 1972, 1 सितंबर 1973। राजस्थान की झामर कोटड़ा की खदानें निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये याद ऐसे किया था ना, झामर कोटड़ा रॉक फास्फेट। ये बड़ा नाम है, ये भी बड़ा नाम है, ठीक है। झामर कोटड़ा और रॉक फास्फेट। झामर कोटड़ा रॉक फास्फेट। आगे चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन किस जिले में होता है? श्री गंगानगर, कोई दिक्कत नहीं। 41। सर हाउ रोज ने किसी विद्रोह का सबसे अच्छा सबसे बहादुर सैन्य नेता कहा? रानी लक्ष्मीबाई। हाउ रोज ने किसी विद्रोह का सबसे अच्छा और सबसे बहादुर सैन्य नेता बताया? रानी लक्ष्मीबाई। अठारह के विद्रोह के समय राजस्थान को ब्रिटिश छावनियों में विभाजित किया गया। ब्रिटिश छावनियों में यानी कि कितनी ब्रिटिश छावनियों में विभाजित किया गया? 6 छावनियाँ थी। कौन कौन सी थी? नसीराबाद, ब्यावर, एरनपुरा, नसीराबाद, ब्यावर, एरनपुरा, अजमेर तो केंद्र शासित प्रदेश था ना, और थी, याद नहीं आ रही है। 6। ये आरबीएससी की बुकों से आया, नई वाली से। गवर्नर जनरल जिन्होंने सहायक संधि की नीति शुरू की,
लाड बेले जली, कोई दिक्कत नहीं, सहायक संधि लाड बेले जली। फिर 44, निम्न में से किसे लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? नाम है लोक हितवादी, तो ऐसा ही काम है, गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख, ठीक। 1 मिनट। निम्नलिखित में से किसे लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल हरि देशमुख। लोक हितवादी आता तो सब है, लेकिन जब ऑप्शन आते हैं ना, इसको हटा दें ना, जब ऑप्शन आते हैं ना तब उनसे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्वेश्चन को टफ कौन बनाता है? जो ऑप्शन आते हैं ना क्वेश्चन में, वो टफ बनाते हैं। तो लोक हितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख। फिर है, राजा मोहन राय के संबंध में कौन से कथन सही है? चल बताएं क्या? चल बताते हैं ना। उन्होंने द गिफ्ट ऑफ मोनोथेइस्ट लिखा। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, राजा राममोहन राय ने। चल ठीक है ना। उन्होंने आत्मीय सभा का प्रारंभ किया, आत्मीय सभा। उन्होंने द प्रिंसिपल ऑफ जीसस प्रकाशित किया। अबे भाई, द गिफ्ट ऑफ मोनोथेइस्ट, जब एक यहाँ रख ले है ना, 1 और 2। उन्होंने आत्मीय सभा का, आत्मीय सभा उसके समय में नहीं थी, ये 3 को हटा दे है ना। 1 2 4 कर तक है ना। ये सभी सही है यार, मैं तेरी कोई बात नहीं, तो आधा पे पहुँचे आप। उन्होंने द गिफ्ट ऑफ मोनोथेइस्ट लिखा, ठीक है, द गिफ्ट ऑफ मोनोथेइस्ट। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने आत्मीय सभा का प्रारंभ किया, प्रारंभ, हाँ प्रारंभ की बात है भैया। आई बात समझ में? स्थापना नहीं पूछ रहा है, इस वजह से कन्फ्यूज हो गया अपन। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। उन्होंने द प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस प्रकाशित किया, दोबारा देख ले। उन्होंने द गिफ्ट ऑफ मोनोथेइस्ट लिखा, मोनोथेइस्ट। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने आत्मीय सभा का प्रारंभ किया, प्रारंभ। उन्होंने द प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस प्रकाशित किया। आगे चलते हैं। 46, निम्नलिखित में से किसने देखा कि अच्छा राज्यपाल स्वशासन का विकल्प नहीं है? ये बोनस है भाई इसमें। लोकमान्य तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, क्योंकि इसमें 1 से ज़्यादा ऑप्शन सही है, इस वजह से। तो कौन कौन से सही हो सकते हैं वो? अच्छा राज्यपाल स्वशासन का विकल्प नहीं है, एक तो ये हो सकता है ना, ए रविंद्रनाथ टैगोर। आगे चलते हैं, है ना। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया? फरवरी 1922। असहयोग आंदोलन, देख, असहयोग आंदोलन 1922 फरवरी। और भारत छोड़ो आंदोलन 1900, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 42 या 48? 42 है ना, या फिर 48, 42 ये। और असहयोग आंदोलन 7 अवज्ञा आंदोलन, ये शायद 31 है, 1931। असहयोग आंदोलन 1922, 7 अवज्ञा आंदोलन 1931, गांधी एवं समझौता है ना। 7 अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1922 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 है शायद। करो या मरो। चलो आगे चलते हैं। फरवरी 1922। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने अपनी प्रमुख सार्वजनिक उपस्थिति कब दर्ज की? 1916, 1916, 1916।
अब है 49 1916। निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला जन आंदोलन था? इनमें कौन सा भारत में अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला जन आंदोलन था? असहयोग आंदोलन। अंग्रेजों के खिलाफ है ना, असहयोग आंदोलन। और सबसे पहला आंदोलन कौन किन के खिलाफ किया था? नील आंदोलन किया था, या फिर मील मजदूरों के साथ लड़े थे, या फिर नील आंदोलन है ना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कन्फर्म नहीं है यार। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला जन आंदोलन था? असहयोग आंदोलन है। ये बात अंग्रेजों की पूछ रहा है, ठीक है ना। स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले से थे? हीरालाल शास्त्री जयपुर से। हीरालाल शास्त्री जयपुर से, ठीक है। निम्न से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? बिजोली किसान आंदोलन। और ये लास्ट भी रहा, बहुत बड़ा रिया था भाई ये बिजोली किसान आंदोलन। बामन। मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख नेता था जय नारायण व्यास। ये ऐसे याद किया था ना, मारवाड़े व नारायण, मारवाड़े नारायण, ठीक है ना। सिमिलरिटी है शब्दों में, मारवाड़ नारायण, जय नारायण व्यास। नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। नीमू चढ़ा नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। सीकर डीडवाना नहीं, नीमू चढ़ा नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। नीमू चढ़ा। किस हत्याकांड को जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है? यहाँ पर नीमू चढ़ा हत्याकांड को किस हत्याकांड की संज्ञा दी गई? जलियांवाला हत्याकांड। नीमू चढ़ा। सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? किशोरी देवी। कोई दिक्कत नहीं, सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता है ना किशोरी देवी। और नीमू चढ़ा जलियांवाला हत्याकांड। मारवाड़ किसान आंदोलन प्रमुख नेता जय नारायण व्यास। आगे चलते हैं। धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये नहीं आते भाई, ये नहीं आता भाई कौन थे? धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कृष्णदत्त पालीवाल। धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कृष्णदत्त पालीवाल। 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की? यह तो आता है अर्जुनलाल सेठी, सन 1905 है ना। 1905 जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना की अर्जुनलाल सेठी 1905 जयपुर में। निम्नलिखित में किसका निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया? सोनार किला। सोनार किला किसको बोलते हैं? जैसलमेर को। वैसे नाम से पता चल रहा है, देख, रावल जैसल, एक बात समझ में, जैसल से जैसलमेर। अगर थोड़ा बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें तो निम्न में से किसका निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था? सोनार किला। लेकिन यह जैसलमेर नाम नहीं दी के सोनार किला दिया है, जिसको दूसरा नाम है। सोनार किला भी कहा जाता है जैसलमेर किले को। रावल जैसल सोनार किला। 58 राजस्थान के निम्न में किस किले को स्वर्णगिरी कहा जाता है? जालौर का किला। यार ये हमेशा कंफ्यूज करते हैं ना। सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी, आई बात समझ में। सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी का मतलब है सोने जैसी,
सोने जैसा पर्वत, तो ये हो गया जालौर का जिला। जालौर कौन सा? वही कानड़देव वाला है ना, कानड़देव वीरमदेव, वही है ना। हाँ वही है, जालौर कानड़देव, कानड़देव वीरमदेव। रतन सिंह पद्मनी वो तो चित्तौड़ से है, और कानड़देव वीरमदेव जालौर है ना। चलो आगे चलते हैं। सुवर्णगिरी तो जालौर हो गया, और सोनार ये जैसलमेर हो गया। आई बात समझ में? सोनार, सोनार जैसल हो गया, सुवर्ण जालौर हो गया। रम्मत लोक नाटक को निभाने वाले पात्र के रूप में जाना जाता है खेलर। रम्मत लोक नाटक को निभाने वाले पात्र को खेलर के रूप में जाना जाता है। निभाने वाले पात्र को खेलर के रूप में जाना जाता है। रम्मत लोक नाटक को निभाने वाले पात्र को खेलर के रूप में जाना जाता है। ठीक। राजस्थान के निम्नलिखित में किस किले को सुवर्णगिरी कहा जाता है? जालौर का किला, सुवर्णगिरी जालौर, और सोनार किला जैसलमेर। रम्मत लोक नाटक को निभाने वाले पात्र को खेलर के रूप में जाना जाता है। जब इसको ऐसे याद करेंगे, रम्मत खेलर, निभाने वाले पात्र के रूप में जाना जाता है खेलर। शिव भवैया, ये और नृत्यों से संबंधित है। गबरी, शिव है ना। और रम्मत लोक नाटक को निभाने वाले पात्र के रूप में जाना जाता है खेलर। ठीक है भाई। चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? इसमें एक से ज़्यादा विकल्प होने के कारण ये असत्य है। चरी किशनगढ़ और शायद जोधपुर है, पता नहीं है ना, यही है शायद। एक से ज़्यादा ऑप्शन, किशनगढ़ तो है ही है, जोधपुर और हो सकता है। 61। क्रिएटिन यूरिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? क्रिएटिन यूरिया, ये साइंस आ गई, ये छोड़ दिया अपन ने। हमने इसके मैक्रोट्रिएंस कहा जाता है, ये भी नहीं किया है ना भाई, टिक नहीं लगाया इनके। इनमें कौन पॉलीसेक्राइड के उदाहरण है? पॉलीसेक्राइड करें क्या इसमें? इसमें शायद एक सुक्रोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, हेपेरिन। अब कुछ भी आता पता नहीं हो, जब अड़ंगा भी नहीं लगता। ठीक है ना, 2 ऑप्शन से तो हटने चाहिए भाई। 70 के बाद में 71। लार में एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट टूटना शुरू करते हैं। साधारण शर्करा, एमिनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड्स, फैटी एसिड। यार ये तो कुछ बड़ा सा लग रहा है, इसमें बताऊँ बात, या में ये हो सकता है। देख, लार में एमाइल कार्बोहाइड्रेट का एमिनो एसिड में टूटना शुरू करते हैं। एमिनो एसिड, ये पॉलीपेप्टाइड्स, ये बी कर दिया, चल है ना। दालें इसका एक अच्छा स्रोत है। दालें प्रोटीन का, और क्या, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, हटा है ना। ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण के आधार पर किया गया? एंटीजन और एंटीबॉडी, हेमोग्लोबिन मात्रा, रिसस फैक्टर, यही है।
एंटीजन एंटीबॉडी सी है ना, हाँ सी है। 74 रक्त प्लाज्मा के ग्लोबुलिन किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? रक्त प्लाज्मा के ग्लोबुलिन किसके लिए? ग्लोबुलिन ऑफ द ब्लड प्लाज्मा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। जब रक्त के थक्के रक्षा तंत्र ऑक्सीजन परिवहन परासरणी संतुलन, रक्त के थक्के रक्षा तंत्र ऑक्सीजन परिवहन परासरणी संतुलन। रक्त प्लाज्मा के ग्लोबुलिन किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? जब 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 रक्त प्लाज्मा के ग्लोबुलिन किस, यार देख प्लाज्मा तो पढ़ा है, जब प्लाज्मा ना रक्त के थक्के के लिए जिम्मेदार होते हैं, यही सही है ना, हाँ यही सही है। और देख लेना भाई, देख रक्त का कौन सा भाग खनिज विटामिन शर्करा और अन्य खाद्य पदार्थों को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है? खनिज विटामिन शर्करा अन्य खाद्य पदार्थों को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। जब भैया क्या करें अब इसमें, शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है रक्त कौन सा भाग? सफ़ेद कणिकाएं, नहीं प्लेट्स करते हैं, चल हाँ प्लेट्स सही है। ABO और RH रक्त समूह के लिए प्रतिजन पर मौजूद होते हैं? पता नहीं भाई, ABO और RH है ना। 77 निम्नलिखित में किसके विसर्जन परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों अपरिवर्तित रहते हैं? न्यूट्रॉन है ये तो, न्यूट्रॉन दोनों अपरिवर्तित रहते हैं, न्यूट्रॉन। कौन सा कथन नाभिकीय संलयन का वर्णन करता है? कौन सा कथन नाभिकीय संलयन का वर्णन करता है? जब देख संलयन और विखंडन दो ये नाभिकीय क्रियाएं हैं, ये 10वीं पढ़ा है वो याद है, देख ले तू साइंस। संलयन और विलयन, संलयन और विखंडन है ना, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दो क्रियाएं हैं। जब संलयन का वर्णन करता है, दो हीलियम नाभिक एक हाइड्रोजन नाभिक बनाने के लिए जुड़ते हैं। दो हीलियम नाभिक एक हाइड्रोजन नाभिक बनाने के लिए जुड़ते हैं। दो हाइड्रोजन नाभिक एक हीलियम नाभिक बनाने के लिए जुड़ते हैं। यूरेनियम नाभिक विभाजित होते हैं और उच्च ऊर्जा न्यूट्रॉन उत्पन्न करते हैं, जिससे एक श्रृंखला अभिक्रिया होती है। एक हीलियम नाभिक एक अल्फा कण बनाने के लिए एक हाइड्रोजन नाभिक के साथ जुड़ता है। एक अल्फा कण नहीं, ये सी है, इसमें सी है ना। और इसमें संख्या दोनों प्रवृत्ति न्यूट्रॉन होना चाहिए। इसमें रक्त प्लाज्मा, जब इसमें भाई साहब थक्के, इसमें रक्त यही होना चाहिए, रक्त के थक्के। प्लाज्मा यहाँ पर रक्षा तंत्र, प्लाज्मा से जमता है थक्का, जैसे कि अपने हाथ पैर में लग जाती है ना, तो थक्के के कारण ही अपना वो घाव बढ़ता है, तो थक्के के कारण बढ़ता है, तो थक्के को ही प्लाज्मा कह सकते हैं अपन। और ये इसमें क्या करें, प्लाज्मा नहीं, इसी प्लेट्स, जैसे कि डेंगू रोग के मरीज की प्लेट्स कम हो जाती है ना, और डेंगू से मौत भी हो जाती है, क्योंकि अगर प्लेट्स ही कम हो जाएगी तो आदमी की मौत हो जाती है, अगर कतई कम हो जाती है, जब ग्लूकोज वगैरह की बोतल वगैरह ये चढ़ा के प्लेट्स बढ़ाई जाती है, अब समझ में, तो इसका मतलब यही है, यही होना चाहिए। वैसे देख लेना भाई, ये पता नहीं इसमें ना। और ब्लड ग्रुप, ये एंटीजन एंटीबॉडी होना चाहिए, डालना इसका प्रोटीन का है, प्रोटीन या फिर विटामिन है, प्रोटीन या फिर विटामिन। तो भाई देख बसा है नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है नहीं है, या तो विटामिन है और प्रोटीन। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन से मिलता है, तो सोयाबीन दालें हैं। ये कन्फ्यूज कर दिया ना, विटामिन और नहीं यही है, प्रोटीन है। लार में एमाइल कार्बोहाइड्रेट का
एक बार पढ़ लूँगा ना, ये पढ़ लेंगे ना तो ये क्लियर हो जाएगी अच्छी तरह से। आगे चलते हैं, है ना। इसमें ये हो गया, ये उच्च ऊर्जा न्यूट्रॉन पर जिसे एक श्रृंखला अभिक्रिया होती है। अब पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी पीईटी के दौरान क्या ज्ञात होता है? व्हाट इज ए डिटेक्टेड ड्यूरिंग पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी पीईटी? पता नहीं, इसके हिसाब से पोजिट्रॉन हो सकता है, पता नहीं, देखिए नहीं, आइडिया नहीं। निम्नलिखित में से किसी रेडियोधर्मी समस्थानिक की अर्धायु सबसे लंबी है? अर्धायु सबसे लंबी है। इसमें अपन ये कर देते हैं क्या, निम्न किसी रेडियोधर्मी समस्थानिक की अर्धायु कार्बन 14 है, जो हिस्ट्री वगैरह में ऐतिहासिक स्थलों की उत्पत्ति वगैरह का आइडिया लगाने के लिए इसको काम में भी लिया जाता है। C14, एक बात समझ में। विद्युत परिवर्तन MCB का अर्थ है जब मैक्सिमम करंट ब्रेकर जब मोलर करंट ब्रेकर, मिनिमम करंट ब्रेकर, मैक्सिमम करंट ब्रेकर, मिनिमेटेड करंट ब्रेकर, मिनिमम करंट ब्रेकर, मिनिमम करंट ब्रेकर, यही नहीं बी करें या सी करें? MCB विद्युत परिवर्तन MCB आती भी तो है कि MCB फूक गई। जब MCB फूक गई तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई ये विद्युत धारा है, ये MCB लगा रखी है, अगर इससे ज़्यादा अगर करंट आ गया इसमें तो ये फूक जाएगी। तो यही है शायद मैक्सिमम करंट ब्रेकर, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए आगे करंट, तो मैक्सिमम हो गया। बी या सी में से कोई सब देख लो ना। किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है इसकी मोटाई पर, जैसे कि कोई डोरी है ना, तो इसकी मोटाई पर सही है प्रतिरोधकता, सामग्री की प्रकृति पर यह भी सही है, इसके आकार पर यह भी सही है, इसकी लंबाई पर प्रतिरोधकता निर्भर करती है, सामग्री की प्रकृति पर, इसके आकार पर, इसकी लंबाई पर। यार इसमें क्या बताएं, विद्युत प्रतिरोधकता मोटाई पर, सामग्री की प्रकृति पर, इसके आकार पर या इसकी लंबाई पर। यार कितना भी मोटा तार हो, अगर उसको ज़्यादा लंबा ले जाते हैं ना, लाइन डालते हैं, जैसे कि ये इस घर से इस घर तक, तो इस घर से जो लाइट जाएगी, जैसे कि यहाँ DP है, DP है ट्रांसफार्मर है, और अगर ज़्यादा लंबा है ना तो यहाँ कम लाइट पहुँचती है, ऐसा समझ में। और अगर जैसे कि नज़दीक वाला घर है और यहाँ से यहाँ लाइट ली जाती है इसी लाइन से, तो यहाँ ज़्यादा विद्युत धारा आती है, ये तो पता है अपन को। और अब जैसे कि ये दूर है घर, है ना, तो दूर है, यहाँ से यहाँ लाइट ले जाएगा तो ये चाहे कितना है तो है ना कम लाइट जाएगी, लेकिन अगर पतला है तो और भी कम जाएगी, अगर मोटा है तो और ज़्यादा जाएगी ना, ये भी सही है, इसके आकार पर, इसकी लंबाई पर। मोटाई पर प्रकृति भी निर्भर करती है कि भाई जैसे कि मोटा है पतला है, भाई जैसे कि वह किस प्रकार का तार है, एल्यूमिनियम वगैरह का है या फिर कैसा है, आई बात समझ में। तांबा का है तो तांबे कम अच्छी तरह विद्युत धारा प्रभावित होती है वगैरह वगैरह। तो इसमें सी कर दें क्या, जिसमें सब आ जाएंगे। बी में देख लेना भाई है। फिर है, एक अच्छे हीटर के साथ उपयोग करने पर फ्यूज तार बार बार जल जाता है। एक अच्छे हीटर के साथ उपयोग करने पर फ्यूज तार बार बार जल जाता है।
का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। कम लंबाई के फ्यूज तार का उपयोग करने की सलाह, अधिक त्रिज्या, अधिक लंबाई, कम त्रिज्या। एक अच्छे हीटर के साथ उपयोग करने पर फ्यूज तार बार बार जल जाता है। कम लंबाई के फ्यूज तार का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। अधिक त्रिज्या के फ्यूज तार का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। अधिक लंबाई के फ्यूज तार का उपयोग करने, कम त्रिज्या। यानी कि मोटा तार अगर बार बार चल रहा है ना, तो जैसे कि वो फ्यूज तार अपन एक तार का बांध रहे हैं, तो भाई अब 3 तारों को बांध फ्यूज, यहाँ पर 2 तारों को बांध, तो वो अधिक त्रिज्या, तो ये होना चाहिए भाई बी। 84 निम्नलिखित में से कौन सी एक वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आई बात समझ में नहीं है। जब ओजोन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है, ये सही है। आई बात समझ में। मीथेन ये खतरनाक है, ये ओजोन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तो सही है। आगे चलते हैं। 85 प्रमुख फोटोकेमिकल स्मोक है, इसका पता नहीं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पर ऑक्सीएसिएटिल नाइट्रेट। डी कर दें क्या? चलो हटा, डी कर दिए। निम्नलिखित में से कौन डीडीटी का एक घटक नहीं है? फ्लोरीन, हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन। फ्लोरीन पता नहीं भाई, देख, फ्लोरीन, क्लोरीन, कार्बन और हाइड्रोजन। डीडीटी शायद कार्बन नहीं होना चाहिए, हैं? हाँ, कार्बन ही नहीं होना चाहिए भाई, डीडीटी का घटक नहीं है, क्योंकि कार्बन अलग लग रहा है। क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन ये तो एक जैसे लग रहे हैं, एक रासायनिक अवस्था से। पृथ्वी के वातावरण में ओजोन O3 की उपस्थिति फायदेमंद है, क्योंकि यह जेट में यात्रा करने वाले लोगों के लिए O2 की आपूर्ति करता है। हाल के वर्षों में औसत वैश्विक तापमान बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों के प्रवेश के नियंत्रण में मदद करता है। प्रकाश संश्लेषण के क्षेत्र में यही है सी, देखने की जरूरत नहीं है ना। पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों के प्रवेश के नियंत्रण में मदद करता है। इसके बाद में 88 इनमें से कौन मेलानोमा त्वचा कैंसर का कारण है? मेलानोमा त्वचा कैंसर का नाम है। जब अम्ल वर्षा, ओजोन अपक्षय, एंजेलस, ये ओजोन अपक्षय है, सही है, ओजोन अपक्षय। सिंधु नेत्र उपग्रह को हाल ही में किस PSLV का उपयोग करके सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? सिंधु नेत्र है, सिंधु नेत्र उपग्रह को हाल ही में। देख, सीधी सट बात है, ये जैसे ऐसे क्वेश्चन हैं ये आते रहेंगे, आए हैं, आते रहेंगे। आई बात समझ में? ये जैसे क्वेश्चन है ना, सिंधु नेत्र उपग्रह ये काफ़ी बार आ चुके हैं और आते रहे हैं और आते रहेंगे, अगर इनको पढ़ा नहीं अच्छी तरह से तो। सिंधु ये कंप्यूटर वगैरह, उपग्रह वगैरह कौन ने किसको जोड़ा, किससे किसका प्रक्षेपण किया, वगैरह वगैरह, PSLV का उपयोग करके सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। पता नहीं इसका कौन को ना, करंट से है, करंट का ही है। ASLV का पूर्ण रूप क्या है? ASLV का पूर्ण रूप क्या है, बताने की कोशिश करें क्या? एग्यूमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑटोमेटिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एरोस्पेस लॉन्च व्हीकल, एरो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एरिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एग्यूमेंट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑटोमेटिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ASLV, एरो स्पेस लॉन्च व्हीकल, एरो 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 एरिया, एरिया तो नहीं है ना। लॉन्च व्हीकल, लॉन्च व्हीकल तो है, ये तो सही है। सैटेलाइट भी है ना, जब सैटेलाइट भी है ना, जब ये कर देते हैं, चलिए है ना, देख लो ना, ए कंफर्म नहीं है अपन,
तुम जैसे सोच रहे हो समझ रहे हो, तुम जैसे हो वैसे ही मैं हूँ। बस अपन निकाल रहे हैं और देख रहे हैं, जिससे क्या है कि अपन को कुछ हेल्प ही मिलेगी। निम्न में से किसी ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया। न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया। ये भैया पता नहीं यार, प्लूटो है क्या, बुध है? न्यू होराइजन्स। यदि दो अलग अलग समूह के रक्त को आपस में मिला दिया जाए तो क्या समस्या होती है? कोएगुलेशन, एम्बोलिज्म, एग्लूटिनेशन, थ्रोम्बस निर्माण। कोएगुलेशन, पता नहीं यार भाई। नेगेटिव करना भी ज़रूरी नहीं है, जिसमें कुछ चारों ऑप्शन को कोई आता पता नहीं है उसको छोड़ दो। अगर दो ऑप्शन हो रहे हैं तो रिस्क ले सकते हैं। इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता? इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता? और लुइस अल्वारेज, हेनरी मोसेले, पियरे क्यूरी, सेंटियागो रेमोन। नहीं पता, यही पहली बार पढ़ा है। इरिडियम परत 94। वाई फोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? वाई फोकल, रूडोल्फ डीजल, बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस अल्वा एडिसन, अल्फ्रेड बी नोबल। वाई फोकल लेंस, रूडोल्फ डीजल तो नहीं है। समुद्र विज्ञान के जनक कौन है? सुसुमु टोनेगावा, मैथ्यू मोरे, कार्ल लैंडस्टीर, अल्लाहचेन। पता नहीं। घंटिया और सितार और वायलिन जैसे वाद्य यंत्रों की तार बनाने के लिए धातुओं के किस गुण का उपयोग किया जाता है? घंटिया और सितार और वायलिन जैसे वाद्य यंत्रों की तार बनाने के लिए धातुओं के किस गुण का उपयोग किया जाता है? अनुनाद, तन्यता, चालकता, आघात वर्धनीयता। ये मेरे हिसाब से है ना, चालकता का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ, है ना। अनुनाद, आघात वर्धनीयता, या फिर ये तन्यता हो सकता है। देख लेना मेरे को, ये तो पता नहीं है। 97। प्राथमिक उपचार सहायता है जिसकी एक घायल व्यक्ति को आवश्यकता होती है। प्राथमिक उपचार प्रथम सहायता, सही है ये तो, है ना। देख, कोई भी पेपर हो, किसी भी एग्ज़ाम का पेपर हो, उसमें 50-55 क्वेश्चन, 50-55% क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल होते हैं यानी औसत होते हैं, और 10% या फिर 12% एकदम हाई लेवल के होते हैं, ठीक है। और कुछ और थोड़े बहुत परसेंट जे औसत से कुछ हाई लेवल के होते हैं, लेकिन ज़्यादा हाई लेवल के नहीं होते। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो औसत वाले क्वेश्चन होते हैं, जो औसत से कुछ ज़्यादा होते हैं, उन पर ही ध्यान देना चाहिए। वो 10-12 के चक्कर में सब पेपर का नाश नहीं करना चाहिए। प्राथमिक उपचार तो ये प्रथम हो गया, है ना। अभी साइंस में 4-5 क्वेश्चन बहुत शानदार थे, इनको कहीं नहीं पढ़ा, और बाकी जैसे कि 8-10 क्वेश्चन नॉर्मल थे। हम अस्पताल जाने से पहले किसी घायल व्यक्ति के घाव से होने वाले रक्तस्राव को कैसे रोक सकते हैं? कोल्ड क्रीम लगाने से, सीधे एंटीसेप्टिक लगाने से, टर्निक पट्टी लगाने से। इसके लिए कोई प्राथमिक उपचार नहीं है। तो भाई देख, व्यक्ति घाव से होने वाले रक्तस्राव यानी खून को कैसे रोकते हैं? एंटीसेप्टिक लगाने से, टूर्निकेट पट्टी लगाने से। ये तो है नहीं है। कोल्ड क्रीम ठंडा नहीं, ये नहीं पड़ा अपन, है ना। सीधे एंटीसेप्टिक लगाने से, टूर्निकेट पट्टी लगाने से, ये गुमराह करने के लिए, चलिए कर दिया भी, है ना। इसके बाद में 99। निम्नलिखित में किस मिश्र धातु में एक अधातु इसके एक घटक के रूप में होती है? किस मिश्र धातु में एक अधातु इसके एक घटक के रूप में होती है? अधातु,
इसके घटक के रूप में होती है। स्टील पीतल अमलगम कैसे। इंग्लिश पढ़ें क्या इसकी। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउस कंटेंट्स ए नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, है ना। निम्न में किस मिश्र धातु में एक अधातु इसके एक घटक के रूप में होती है। अधातु। अधातु का मतलब ये है, धातु धातु बोलते हैं लोहा का। अधातु का मतलब धातु का तत्व नहीं पाया जाता है उसमें। जब भाई साहब मिश्र धातु की पूछ रहा है, स्टील पीतल अमलगम, स्टील पीतल नहीं, कांस्य है, कांस्य करते हैं ना। इसके बाद में फेंटिंग क्या है। यह डर की प्रक्रिया है, चेतना की सचेतना नहीं, फ्लू का संकेत, एक अप्रत्याशित पतन। फेंटिंग, पेंटिंग नहीं पता भाई। इसके बाद में मानव शरीर के पाचन तंत्र का कार्य क्या है। रक्त ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और हार्मोन को प्रसारित करने के लिए पाचन तंत्र का। भोजन को तोड़ना और अवशोषित करना और शरीर से अपशिष्ट को निकालना। शरीर से यूरिया नामक अपशिष्ट उत्पाद को खत्म करने के लिए। ये पूछ रहा है पाचन तंत्र की बात। आई बात समझ में। नहीं ये नहीं है, ये है भी है इसमें। शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए अंतःस्रावी तंत्र के साथ मिलकर काम करता है। जब देख, प्रजनन तंत्र नहीं है, श्वसन तंत्र नहीं है, अंतःस्रावी की बात आ रही है ना। अंतःस्रावी संतुलन की बात आ रही है, तंत्रिका तंत्र है। देखा ही मत, आँख मीचर, है ना, करेक्ट। फिर 3, विटामिन बी शरीर में मदद करता है अच्छी दृष्टि बनाए रखने में, आपकी त्वचा को चिकना बनाए रखने, कोशिका को स्वास्थ्य बनाए रखने में। ये है यार, ये बी होना चाहिए, ए होना चाहिए भाई, अच्छी दृष्टि बनाए रखने में। विटामिन बी। तो विटामिन सी तो रतौंधी से है, भाई समझ में। विटामिन बी की बात आ रही है तो देख, या तो है कोई सी, ये हो सकता है आपकी त्वचा को चिकना बनाए रखने में या अच्छी दृष्टि बनाए रखने में। हाँ, चल आगे चलते हैं। 3 के बाद में 4, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। जब डायहाइड्रोक्सी एसीटोन, ग्लूकोज, ग्लिसराइड सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज कर दें, डायहाइड्रोक्सी एसीटोन, ग्लिसराल्डिहाइड, ग्लूकोज। नहीं पता यार, देख ये है ना, ए और सी ने कंफ्यूज कर दिया। ग्लूकोज ही करते हैं अपन तो। 5 पे चलते हैं। निम्न कथन में कौन सा गलत है। वसा इंसुलेशन प्रदान करते हैं। वसा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। विटामिन ए डी ई के वसा घुलनशील विटामिन है। वसा कोशिका द्रव और कोशिका झिल्ली के संरचनात्मक घटक बनाते हैं। कौन सा गलत है। वसा इंसुलेशन प्रदान करते हैं। वसा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, ये सही है ना। विटामिन ए डी ई के वसा घुलनशील विटामिन है, चलिए ये भी मान ली। वसा कोशिका द्रव और कोशिका झिल्ली के संरचनात्मक घटक बनाते हैं, चल ठीक है ना। वसा इंसुलेशन प्रदान करते हैं, ये का पता नहीं, चल छोड़ जाने दे, है ना। ठीक नहीं लगाया यार, इसमें लगाना चाहिए था। निम्नलिखित में कौन सी रक्त कोशिकाओं रक्त के थक्के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब थ्रोम्बोसाइट कर दें क्या, नाम से ही पता लग रहा है, और तो कुछ नहीं है भाई।
थ्रोम्बोसाइट कर देते हैं। चल, साथ में क्या होता है जब एक अक्ष क्षतिग्रस्त रक्त वाहिका में थक्का बन जाता है। क्षतिग्रस्त इंग्लिश देखें क्या इसकी। व्हाट हैपेंड विद ए क्लॉट ऑक्रेड इन ए अनडैमेज्ड ब्लड वेसल। ये होता है जब एक क्षतिग्रस्त रक्त वाहिका में थक्का बन जाता है। तुम मौत के लिए लघुलौन हो जाओगे। त्वचा की सतह पर एक पपड़ी बन जाएगी। प्लेट्स कट के किनारों को एक दूसरे से चिपक जाते हैं। एक प्लग बनना। थक्के से भरे ऊतकों में रक्त का प्रवाह बाधित हो सकता है। क्या होता है जब एक क्षतिग्रस्त रक्त वाहिका में थक्का बन जाता है। थक्के से भरे ऊतकों में रक्त का प्रवाह बाधित हो सकता है। कट के किनारे एक दूसरे से चिपक जाते हैं। एक प्लग बनना। त्वचा की सतह पर एक पपड़ी। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करता है। ऑक्सीजन युक्त की बात है। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, कोरोनी साइनस, यही हो सकता है सुपीरियर वेना कावा। और इसमें कोई रक्त वाहिका है और उसमें थक्का बन जाता है। तो थक्का बन जाता है तो यही हो सकता है शायद डी। एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों के तटस्थ परमाणु में समान संख्या में केवल न्यूट्रॉन होते हैं। द्रव्यमान संख्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों तटस्थ परमाणु में समान संख्या में एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों के तटस्थ परमाणु के समान संख्या में केवल न्यूट्रॉन होते हैं। द्रव्यमान संख्या इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। एक ही तत्व के सभी है ना समस्थानिकों मतलब दिस इज नेचुरल एटम्स ऑफ ऑल एटोपस ऑफ द सम एलिमेंट्री कंटेन द सम नंबर ऑफ, समान संख्या में। एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों के तटस्थ परमाणु के समान संख्या में, तटस्थ की बात आ रही है। तो तटस्थ तो न्यूट्रॉन ही होते हैं। यही है ना केवल न्यूट्रॉन। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करते। हीलियम नाभिक, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। पता नहीं यार, हीलियम नाभिक हो सकता है शायद। हाँ यही हो सकता है। यूरेनियम को कौन सा समस्थानिक नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है। ये पढ़ लिया भाई। U-238 होना चाहिए। यूरेनियम को कौन सा समस्थानिक नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है। U-238 हैं। 238 ही करते हैं। चल 234, 233, 235, 238 करते हैं ना। और देख लेना भाई, देख कन्फर्म नहीं है, आइडिया से कर रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल है। ब्रोमीन, कार्बन, पारा। ये अधातु की बात कर रहा है, कमरे के तापमान पर तरल है। अधातु तो पारा अधातु ही है, कमरे के तापमान पर तरल है। जब अधातु तो ये तीनों ही हैं, ब्रोमीन, कार्बन और पारा। लेकिन ये क्या कह रहा है, अधातु कमरे के तापमान पर तरल है। जब ब्रोमीन, कार्बन तो नहीं है ना, ब्रोमीन। चल पारा कर देते हैं हटा।
धातुओं के पतले तार में खींचे जाने की क्षमता कहलाती है। धातुओं की पतले तार में खींचे जाने की क्षमता कहलाती है तन्यता। धातुओं की पतले तार में खींचे जाने की क्षमता कहलाती है। चल तन्यता ही करते हैं, है ना। यहाँ पर चालकता ये तो है नहीं है। आघात वर्धनीयता, तन्यता कर दिया। चल सामान्य अधातु विद्युत की चालक नहीं होती। दिए गए में कौन सी विद्युत का सुचालक है? सामान्य अधातु में विद्युत की चालक नहीं होती। सामान्य अधातु में, है ना भाई। सुन मेरी बात। जनरली नॉन मेटल आर नॉट ए कंडक्टर ऑफ ए इलेक्ट्रिसिटी विच ऑफ द गिवन इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सामान्यतः अधातु में विद्युत की चालक नहीं होती। सही है। तो दिए गए में कौन विद्युत का सुचालक है? सुचालक यानी कि करंट जाता है ना। हीरा है, हीरा है, हीरा। सही है, हीरा है। नहीं 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 नहीं, फ्लोरीन नहीं है इसमें, है ना। सल्फर नहीं है। ये दोनों में तो है नहीं है। लेकिन बात आ रही है सुचालक की। सुचालक की मतलब करंट जाता है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। जब हीरा सुचालक है और क्या। यहाँ पर ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट। हीरा सुचालक है या कुचालक है? हीरा, 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 हीरा। हीरा कुचालक है यार। ग्रेफाइट तो नहीं है इसमें। ये आंसर देखने चाहिए यार। देख लेंगे इनको है बाद में। इसमें ये आएगा, ये ग्रेफाइट होना चाहिए। ये बता पहले तो, हीरा सुचालक है या कुचालक है? एक चांदी सुचालक है और ग्रीन हीरा। पता नहीं यार, ये दोनों में कन्फ्यूज है हीरा ग्रेफाइट में। चल ग्रेफाइट कर देते हैं, हटा। 115। खाद्य सामग्री को सुरक्षित करने के लिए प्रयुक्त एक अधातु है। सुरक्षित करने के लिए जब अधातु की बात आ रही है, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन। फास्फोरस, सल्फर क्या तो कार्बन है या फिर नाइट्रोजन? नाइट्रोजन है। चलो हटा। प्रयुक्त एक धातु है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ही तो खाते हैं सब पेड़, अपन भी नाइट्रोजन ही खाते हैं और क्या। वातावरण में 78% नाइट्रोजन है। एक मिश्र धातु है। एक तत्व, एक यौगिक, एक समांगी मिश्रण, एक विसमांगी मिश्रण। ये है डी। एक तत्व नहीं है, एक यौगिक, एक समांगी, एक विसमांगी, एक विसमांगी। विसंगामी का मतलब है जैसे कि जस्ता, टीन और रागा ऐसे मिलकर, जैसे कि तांबा का निर्माण हुआ, यहाँ पर जस्ता का निर्माण हुआ, रागा जस्ता वगैरह वगैरह ऐसे है कुछ। कांसा किस किस से बनता है? जस्ता, रागा ऐसे है। जब एक विसमांगी मिश्रण आएगा, यहाँ पर एक यौगिक आएगा, यहाँ पर एक समांगी मिश्रण आएगा। जब एक तत्व तो है नहीं है, एक मिश्र धातु है। एक मिश्र धातु, एक विसमांगी मिश्रण। विसमांगी होगा तो वही मिश्रण कैसे बनेगा?
हम्म, एक समांगी मिश्रण कर दिया, चल सी कर दिया है ना। देख लेना, निम्नलिखित में से कौन सी गैस बिजली के बल्बों में भरी जाती है। ये तो ये है। कन्फ्यूज खूब कर रहा है, हाइड्रोजन तो है नहीं है, और आर्गन और नाइट्रोजन। आर्गन नाइट्रोजन, जब नाइट्रोजन तो नहीं भरते यार, है ना। हीलियम और नियॉन करें, ये कर देते हैं भी, है ना, नियॉन और आर्गन, है ना, नियॉन और आर्गन कर देते हैं। चल 17 के बाद में 18। संगमरमर के मैलिनीकरण की घटना किसके कारण है। ये अम्ल वर्षा है। नहीं नहीं नहीं, अम्ल वर्षा वर्षा तो है, लेकिन देख स्मोक, ये तो है नहीं है स्मोक, है ना, धुआं। सी एफ सी, सी एफ सी, सी एफ सी भी नहीं, अम्ल वर्षा है, अम्ल वर्षा, देखने की ज़रूरत नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका हिस्सा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर व एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय बात है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इन सभी। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका हिस्सा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका हिस्सा है। जब 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 इसमें क्या करेगा तो, जब इसमें देख ये तो है नहीं है, आई बात समझ में। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये भी सही नहीं है, जब या तो ए है या सी है। ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, चल सी कर दिया, है ना। पीडीएफ का मतलब है मुद्रित दस्तावेज प्रारूप, सार्वजनिक दस्तावेज प्रारूप, पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप, प्रकाशित दस्तावेज प्रारूप। मुद्रित, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, यही है। अरे समझ में, इंग्लिश में पता चल रहा है ना। प्रिंटेड डॉक्यूमेंट प्रारूप, पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। पोर्टेबल, पोर्टेबल को अपन नहीं जानते। पब्लिश से ये कोई पब्लिश नहीं है। पीडीएफ जब यही है, मुद्रित दस्तावेज प्रारूप, ये है भाई। इसमें लगी 1.5 घंटा। किसका पेपर था ये पेपर था, न मैथ आई न रीजनिंग आई इसमें ना। मोटर वाहन उप निरीक्षक परीक्षा, यार पेपर तो यार ज़्यादा टफ नहीं था यार ये, मोटर वाहन उप निरीक्षक परीक्षा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।